का क्वेश्चन है, व्याख्या करें। कुछ करें, व्याख्या करें। व्याख्या करने वाला क्वेश्चन भी बोर्ड में आता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक ना। काची का देखो थोड़ा सा वाक्य दिल रहेगा और कहा कि इसको व्याख्या करें। काची करें, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और इनके माता पिता को इन बात का गर्व है। कौन पाठ से लिया गया है? 20 के दांत पाठ से। लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा, है ना। तो इतना चीज कम से कम याद रहना चाहिए सबसे पहले, है ना। इसको हम एक चीज लिखेंगे तो इसको 2 नंबर कंफर्म। पटना में क्या चलेगा? पटना में जन्म नहीं लिखना है, लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी, है ना, गोधुली भाग 2 से लिया गया है। औका में कौन भाग से? तो गद खंड से। कौन खंड के? और पाठ का नाम लिखेंगे कि 20 के दांत। इसका टाइटल तो लिखवा दिया गया सब कोई के, खाली स्थान छोड़ दिया गया था पाठ के नाम पर, है कि नहीं। और शीर्षक कहानी से ली गई है, जिनका लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। हाँ, रिस्पेक्ट के लिए, है ना, शर्मा जी। आगे, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से स्पष्ट होता है कि सेन साहब जैसे विचार वाले, है ना, व्यक्ति लड़कियों के हाथ के बनी कठपुतलियां समझते हुए अपने कई नियमों से बांध रखते हैं। सेन साहब जी, है ना, अपने घर में लड़कियों के कच कर दिए, नियम कानून बना दिया, कठपुतलियां से उसे कच कर दिए हैं, बांध करके रख दिए हैं, ठीक ना। और जो लड़कियां अपने पिता को बनाए नियमों पर चलती है, लड़कियां क्या करती है? पिता के बनाए नियमों पर चलती है, ठीक ना। और इससे उनका माता पिता काची होता है? काफी गर्व होता है। लेकिन लड़कन का है, खचड़ा है, नियम के तोड़ता है नहीं है उसको, तो वही ना, जब खोखा से लड़का नहीं होगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन में इसी प्रकार से है ना। देखो एक दूसरा विधि से प्रस्तुत पंक्ति हमारे गोधुली भाग 2 से लिया गया है। इनके शीर्षक का पाठ का चिन्ह है तो 20 के दांत। इनका लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। ये बात को काची करना है, इंपोर्टेंस देना है कि कहाँ से ले गया, कहाँ से नहीं लिया गया, ठीक है। एक बारे में काची करना है, चर्चा करना है, ठीक है। अच्छा, एक बाद वाला देखो, तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन का क्वेश्चन कट गया है हालांकि, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन यही था कि हंसों के, कौओं के भीड़ के बीच हंस खेलने को लग गया, है ना, ललायत हो गया, जाहिद के ललायत है। वहीं पर इसे दिला है कि प्रस्तुत पंक्ति का लिया गया है 20 के दांत से, और कासू तथा, है ना, कासू को हंस से संबोधित किया गया, मदन को कौवा से, है ना। जगमा मदन के दोस्तों को कहा गया क्योंकि जब मदन कासू को लट्टू नचा रहा था तो वहां पर कासू काचे होता है, लोभान्वित हो जाता है और शामिल होने के लिए काचे होता है, लग जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन है इसलिए इसको यहाँ पर छोड़ दो। अगला क्वेश्चन पर देखो कैसे व्याख्या है। अगला क्वेश्चन काचे है, फटासुर न बख्शे, है ना। लुंगिया का क्या है? आज फटी है तो कल, बस यही थोड़ा सा वाक्य रहेगा। और कौन पाठ से लिया गया है इसको तुमको सोचना है, इसलिए कहानी को ध्यान से पढ़ना जरूरी था, ठीक ना। देखो अच्छा, कौन पाठ से लिया गया है? लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। सबसे पहले काचे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति, है ना, हमारी गोधुली पाठ पुस्तक भाग 2 के गद खंड के नौबत खाने में इबादत शीर्षक यानी पाठ से ले गई है, जिनके लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र, ठीक ना। और कहीं कि इस बात से स्पष्ट होता है, चाहे तो इस बात से लेखक कहना चाहते हैं कि बिस्मिल्लाह खान, है ना, 5 वक्त नमाज पढ़ते थे और उन नमाजों के वक्त काचे मांगते थे, अपने अल्लाह जी से काचे कहते थे, अपने भगवान से काचे गिड़गिड़ाते थे कि हमारा सूर बेकार नहीं जा, है ना। कहते हैं काचे कि फटा सूर न बख्शे, फटा सूर, है ना। अच्छा, लुंगी फटा रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको सूर खराब नहीं दे, ठीक ना। तो गिड़गिड़ाते थे क्योंकि उनका सूर ही उनका काजी था, पहचान था, उनका सूर ही उनका काजी था, पहचान था, ठीक ना। इसे लुंगिया क्या है, अगर आज फटी है तो कल सिल जाएगी, है ना, या नई आ जाएगी, लेकिन सूर एक बार जल जाने के बाद फिर कभी वापस नहीं आती है ना। इसलिए हमेशा कची कहते थे कि हे भगवान, हे गॉड, या अल्लाह, हमें कभी फटा सूर नहीं बख्शो, ठीक है। आगे के भाग में देखो यही क्वेश्चन है, राम नाम बिनु अरुझी मरे। ये कौन पाठ से ले है? विरथे जग जनो, लेखक कौन है? गुरु नानक, ठीक ना। अच्छा, जो नर दुख में दुख नहीं मान, ऊपर से दिया गया है। हाँ, दोनों 2 भाग में बांटल है, हाँ, है ना। देखो प्रस्तुत पंक्ति हमारे गोधुली पाठ पुस्तक भाग 2 के गद खंड से नहीं, काव्य खंड से। कहाँ से? राम नाम बिनु बिरथे जग जनवा शीर्षक से ली गई है। कौन वाला से?
राम नाम बिनु बिरथे जग जनवा से ले गए, जिनके कवि कौन है? गुरु नानक जी हैं। कौन है? गुरु नानक जी। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति जन्म लेते के बाद श्री राम का नाम नहीं लेता है, जो व्यक्ति जन्म लेने के बाद श्री राम का नाम नहीं लेता है, उस व्यक्ति को प्राणों की मुक्ति नहीं मिलती है, उसे प्राणों की मुक्ति है ना, उसके प्राण के इस संसारिक मोह माया के जाल से उलझ करके मर जाता है। इसलिए कहा जाता है कि राम नाम बिनु अर्झे मरे, है ना, माने कि उसे सुकून नहीं मिलता है कि नहीं। ये कौन कहते हैं? तो गुरु नानक जी कहते हैं, जो कि राम भक्त है। हालांकि राम भक्त इनको दोनों धर्म के लिए संभावना माना गया है। राम के माने कि हिंदू धर्म के मानते थे, मुस्लिम धर्म के मानते थे, और इन्होंने एक नया धर्म का परिवर्तन भी शुरू कर दिया, जो कि कौचे प्रचलन हुआ? सिख धर्म से। कौन धर्म से? है ना। आगे देखो, लंगर उपक्रम चलता है, इससे बहुत प्रसिद्ध है। कहता है कच्ची मन पावन चित चोर, है ना, पलक और नहीं कर सको। ये कौन पाठ से लिया गया है? तरस खान जी से लिया गया है। रस खान जी के पाठ कौन वाला? प्रेम ऐनी सिरे राधिका, है ना। करेल के कुंजन उपरिवारों भी है, लेकिन ये वाला से नहीं। तो इसको कच लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे गोधुली पाठ पुस्तक भाग 2 से काव्य खंड के प्रेम ऐनी श्री राधिका कविता से लिया गया, जिनके कवि कौन है? रस खान जी हैं। ये कवि कहना चाहते हैं, स्पष्ट कहते हैं कि जब श्री कृष्ण की प्रेमिका श्री राधिका अपने चित्तचोर अर्थात मन चुराने वाले कृष्ण को देख लेती है, तो उनका मन कच होता है, पवित्र होता है, और फिर पलक झपकाने का मन भी नहीं करता। इसलिए पलक और नहीं कर सको, पलक और माने कि पलक झपकाने का भी मन नहीं कर सकता। कौन पाठ से लिया गया है? प्रेम ऐनी सिरे। लेखिका कौन है? लेखक कौन है बोलो? रस खान जी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन का कहता है कि भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैलासा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। पूरा कविता एक भाग लिख दिया, एक में तो साफ पकड़ लोगे, है कि नहीं। ये कौन पाठ से लिया गया है? भारत माता से। कौन पाठ से? है ना। इनका लेखक कौन है ना। तो देखो, प्रस्तुत पंक्ति हमारे गोधुली पाठ पुस्तक भाग 2 के काव्य खंड के भारत माता शीर्षक से ली गई है, जिनके लेखक कौन है? सुनीता नंदन पंत जी हैं, ठीक ना। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से स्पष्ट होता है कि भारत माता ग्राम वासिनी, भारत माता कहाँ बसती है? गांव में बसती है। खेतों में फैला है श्यामल, खेत में काज फैला है? श्यामल फैला हुआ है, ठीक ना। धूलकण फैला हुआ है, काज फैला हुआ है? धूलकण, ठीक ना। और भारत माता के आंचल कैसा हो गया है? मटमैला हो गया। कैसा हो गया है ना। गंगा जमुना जैसे पवित्र नदी जो है सर काची करते हैं? माता के आंसू है। माता क्या है? आंसू है, ठीक ना। क्योंकि गंगा और यमुना इनकी 2 आंखें हैं, तथा भारत माता मिट्टी की प्रतिमा की तरह उदासीन बनी हुई है। भारत माता कच्ची बनी हुई है? उदासीन बनी हुई है। किसके जैसा? तो मिट्टी के प्रतिमा के जैसा। किसके जैसा? आगे के क्वेश्चन में देखो, कौन पाठ से लिया गया समझ बताओ फटाक से। स्वर्ण सस्य पर पदतल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित सर देंदु हसीनी। भारत माता रामवासिनी, है ना। वही पाठ से लिया गया है। कौन पाठ से? भारत माता से, है ना। इनका लेखक कौन है? सुनीता नंदन पंत। एक में काची कहता है कि भारत सोने जैसी प्रकृति, है ना, और सौंदर्यता रखता है, संपूर्ण फसलों से काची है? भरा हुआ है ना, पूरा विकसित है, अपने पैरों तले रौंदा जा रहा है। काची तरह रौंदा जा रहा है ना। भारत माता धरती सहनशील की तरह हो गई, सहनशीलता आ गई इनमें, और मुस्कान भरी कंपित ओठों से मौन हो गई है, ठीक ना। ऐसा लगता है जैसा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह हास भी राहु ग्रसित है। जैसे शरद पूर्णिमा ठंडा के दिन में, है ना, पूर्णिमा की रात है तो पूरा इंजोला होना चाहिए, लेकिन ठंड के दिन में कोहा बादलों से उसका रोशनी नहीं आ रहा। ठीक उसी प्रकार से भारत माता भी कच्ची हो रही है, मौन जैसा दिख रही है, ठीक ना। इस तरह से व्याख्या होगा। अच्छा, और देख लो क्वेश्चन व्याख्या वाला। कच्ची कहता चिंतित भुकुटी क्षितिज तिरमिरांकित, निमित्त नवयन नभ वाष्पनाच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी, है ना। तो जहां नहीं भारत माता ग्राम वही से लिया गया है, ठीक ना। अच्छा, इसमें काचे कवि कहना चाहते हैं कि, है ना, जिस प्रकार से भौहें पर चिंता की रेखाएं हैं भारत माता की, जिसके कारण गीता को प्रकाश करने वाला भी हुंकार, है ना, ज्ञान मूढ़ बनी हुई है। ठीक उसी प्रकार के आकाश में वाष्प से ढक जाने से बादल अंधकार में बदल जाती है, और मुखमंडल की शोभा कलांकित चंद्रमा से उपमा देने के योग हो गई है, ठीक ना। यहाँ से माने को पाठ से था तो पता चल जाएगा वासनी से, लेकिन अगला क्वेश्चन जो है वही पाठ से है। देखो,
सफल आज उस तप जग जननी जीवन विकासनी पंक्ति का व्याख्या करे। तो कौन पाठ से है? भारत माता पाठ से है ना। तो उस शब्द का अर्थ और पाठ परिचय दे करके उसको बारे में एक्सप्लेन कर देना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन इसमें देखो तो वो अलग पाठ से है। 10वां क्वेश्चन कच्चे कहता है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी। सदियों के ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठे, है ना। मिट्टी सोने का ताज पहने ठिलाती है। दो राह समय के रथ पर घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। कौन पाठ से है? जनतंत्र का लेखक कौन है? रामधारी सिंह। दिन का लेखक कौन है? रामधारी सिंह, है ना। देखो तो इसको हम कच्ची देखेंगे। यहाँ प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी भाग 2 से लिया गया है, जिनका पाठ का नाम कच्ची है। काव्य खंड से या गद्य खंड से? काव्य खंड से, है ना। लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक ना। जो कहना चाहते हैं कच्ची कि हमारा भारत सदियों से गुलामी के जंजीर से जकड़ा हुआ है। कैसे को जकड़ा हुआ है? गुलाम के जंजीरों से। स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है, चिंगारी की तरह जाग उठी है, जिसके कारण फिर से मिट्टी में अपने आप को सोना जैसा हरा भरा ताज पहनाने के लिए ठुला रही है ना। इसलिए जनता, है ना, जनता जो इस जन्म में ध्वनि के शोर सुनो, है ना, सिंहासन खाली करो, क्योंकि भारत की जनता अब भारत पर शासन करने आ रही है ना। और किसको कहता है? अंग्रेजों को कहता है। लेकिन बिल्कुल अभी इसका विपरीत राज कर रहा है नेता लोग, ठीक ना। आगे देखो काचे वही पाठ में से है, हुंकारों की महलों की नींव खड़ जाती है, सांसों के बल पर ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। लेकिन नहीं, कविता के जौन एक साथ पढ़ोगे तो एकदम के आग बबूला होकर पढ़ रहा है कोई नहीं। हुंकारों से महलों की नींव खड़ जाती है, सांसों में बल और ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। जनता की, है ना, तो जनता के मूड पर डिपेंड करता है लोकतंत्र में। तो यह पाठ किससे लिया गया है? तो गोधली भाग 2 से काव्य खंड का जनतंत्र का जन्म से। इनका लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, है ना। बिहारियन कविता कहानी उसने लिखा है ना, एकदम गोसिया गोसिया के शब्दों को। जब जनता क्रोध की ज्वाला से हुंकारती है तो राजाओं की महलें ढह जाती है, सांसों के बल से उनका ताज हवा में उड़ जाता है, अर्थात उनका सम्मान जो है मिट्टी में मिल जाता है। जनता की रोके समय राह इतना हिम्मत उसमें किसी में नहीं होता, किसी का सेना के, कि सेना भी तो जनता है ना। और कच्चे कहता है वह जिधर चाहता है उधर ही कच्चे होता है मुड़ जाता है ना। और एक तरह से कच्चे कहते इसका व्याख्या करते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन कच्चे है अगला पार्ट से। चलो देखो तो 12वां क्वेश्चन कच्चे कहता है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया। मानव का रचा हुआ किसको बनाकर सो गया? आदमी को ही भाप बना करके सो गया। कौन पार्ट से लिया गया है? तो सबसे पहले इतना चर्चा याद रखें कि हिरोशिमा पार्ट से लिया गया है। कौन पार्ट से? हिरोशिमा। लेखक कौन है? पूरा नाम? स्वाहा है कि नहीं? कौन पार्ट से लिया गया? 11वें पार्ट से, ठीक है। तथा प्रस्तुत पंक्ति माध्यम से स्पष्ट होता है कि मनुष्य की रक्षा करने के लिए सूरज जैसा परमाणु बम का निर्माण किया गया, और वही परमाणु बम मनुष्य को स्वाहा करा दिया, है कि नहीं? देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जंगल नहीं बचाना है, जंगल को मरुस्थल हो जाने से बचाना है, मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना है, जंगल को मरुस्थल हो जाने से बचाना है, और मनुष्य को जंगल हो जाने से नहीं, ठीक ठाक नहीं। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। कौन पाठ से? पर्यावरण किसका विद्या है? एक वृक्ष की हत्या की वीरेन डंगवाल वाला, एक वृक्ष की हत्या। तो कहता प्रस्तुत पंक्ति हमारे गोधली पाठ, है ना, पुस्तक भाग 2 के काव्य खंड से लिया गया है ना। इनके क्वेश्चन पाठ के नाम एक वृक्ष की हत्या, जिनके लेखक कौन है? कवि कुमार नारायण जी हैं, है ना। एक कवि कहना चाहते हैं कि जिस तेज गति से अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है ना, और उसे रोक करके मरुस्थल हो जाने से बचाना है। अगर पेड़ की कटाई हो रहा है तो मरुस्थल न बन जाएगा सब, है ना। और तीव्र गति से हो रहे जनसंख्या में वृद्धि पर रोक लगा करके मनुष्य को जंगल की तरह हो जाने से बचाना है। मनुष्य की जनसंख्या भी तो तेज से बढ़ रहा है, तो जंगल बन जाएगा, जंगल बन जाएगा तो उसको सभी कैसे करना है? तो इसलिए कवि कहते हैं कि बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, है नहीं। एक वृक्ष की
हत्या। ठीक है, आगे देखो, तुम लोग कविता नहीं पढ़ा था क्या? आगे देखो, बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी के घुंघरू लाल पैरों में, तैरता रहूंगा बन दिन भर पानी में। कौन पाठ से? जीवनानंद दास पाठ करा। लौट कर आऊंगा कि फिर आऊंगा? लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा, है ना? कोई बोले मैं तो आई एम बैक। चलो कभी कहता है, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक काव्य खंड लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक से लिया गया है, जिनका लेखक कौन है? जीवनानंद दास है। ठीक है ना? प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं, है ना, कि कवि किशोर, है ना, अपने पैरों में बांधे लाल घुंघरू के झंकार में मदमस्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से कवि भी हंस के रूप में जन्म लेकर वहां के पवित्र नदियों में तैर रहे और हरे भरे घासों के गंध में मदमस्त हो जाते हैं, और उसी के रूप में जन्म होकर के आना चाहते हैं। कौन? जीवनानंद दास, है ना? इसका विद्या का चे देश प्रेम, देशभक्ति। आगे देखो, खेत है जहां धान के बत्ती, नदी के किनारे फिर आऊंगा लौट कर एक दिन बंगाल में। ये तो साफ साफ पता चल जा रहा है। इसका व्याख्यान करो कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक गोधुली भाग दुके, है ना, पाठ कोचे लौट कर आऊंगा फिर से लिया गया है, जिनके लेखक कौन है? जीवनानंद दास जी। वो उनकी इच्छा है ना, कि जिस बंगाल के धरती पर धान की फसल बहुत बढ़िया होती है, यहाँ पवित्र नदियां बहती है, हम एक बार फिर आना चाहते हैं, है ना। अगर हम मर भी जाएं तो हमें भगवान से अनुरोध करते हैं कि एक बार फिर कहाँ हमको आने की सुविधा दी जाए? बंगाल के धरती पर। इंडिया जाइयो भैया, यहाँ स्वागत बढ़िया से होता है कि नहीं? इंडिया जैसा देश कौन मिलता हो। आगे, मैं तुम्हारा भेष हूँ, ले अब गुस्सा लग लो, मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। कौन पाठ से? मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, है ना। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक भाग 2 के काव्य खंड के मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक से लिया गया, जिनके लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के जी हैं, ठीक ना। और कहते हैं कच्चे के कवि भक्तों से ही ईश्वर का आकार और कर्म स्वभाव बदलता है ना। कवि के कहने के माध्यम भी है कि भगवान के पहचान किसके द्वारा होता है? भक्तों के द्वारा होता है, ठीक ना। अगर ईश्वर भक्तों को खो देंगे, है ना, तो पृथ्वी से ईश्वर का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर का अस्तित्व, ईश्वर का जो अस्तित्व है किसका पर है? भक्त पर ही डिपेंड करता है ना। मेरे बिना प्रभु तुम प्रभु क्या करोगे? नहीं, दादा जी बात में बोलते ना, है सच बोलते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, है ना। दीपक तब ना बातें, दीपक हम बातें जाके दिन रात, मतलब कि एक दूसरे को विपरीत बताते हैं। कौन? दादाजी भी, है नहीं। और इसके बाद कच्चे है विषय निष्ठ प्रश्न अगला क्लास में।